ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है पेरेंट्स की, जो बच्चे को पढ़ा रही होते हैं और लगा ले इस काम में होते हैं। ये ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे जो है बच्चे का माइंड भी ख़राब हो रहा होता और उसको जो अपनी रियल में पढ़ाई की चाहिए होती है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू सर्च योर टैलेंट। आपने थंबनेल बिल्कुल सही तरह देखा है, सही वीडियोस पर आए हो आप। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप किस तरह अपने हुनर को पहचान सकते हो, अपने अंदर जो है वो काबिलियत को जो है आप प्रमोट कर सकते हो लोगों में, और अपने आप को जो है ज़िंदगी में लाइफ में सक्सेस कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह अपने जो है टैलेंट को पहचान सकते हो। बड़ी आसान सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक बात समझा देता हूँ। अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोशिश करना समझ आ जाएगी। जो आजकल की यंग जनरेशन है उसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बच्चा काम कर रहा है कहीं पर, मिसाल के तौर पर कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है मेडिकल की और वो काम कर रहा है गोल्ड वालों के पास या कहीं शॉप वगैरह में, ऐसी बेकरी वगैरह में काम कर रहे हैं, तो अगर वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है तो उसके पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि वो बड़ा होकर उसका बच्चा डॉक्टर बने, वो ज़िंदगी में जो है कामयाबी हासिल करे, उनकी आगे की ज़िंदगी का जो है सहारा बन सके। ये बड़ी गलत चीज़ है। इससे जो है अगर बच्चे को आपने बेकरी पर लगाया हुआ है और वो पढ़ाई कर रहा है मेडिकल की या कोई इंजीनियर वगैरह की, फ्यूचर में इंजीनियर बनना है उसको या डॉक्टर बनवाना है, तो अगर वो बेकरी में लगा हुआ है तो उसका जो सारा फोकस है वो बेकरी की तरफ होगा। अगर मैं आपको एक अपनी तरफ से एक मशवरा देता हूँ कि अगर आपने बनना है या डॉक्टर या इंजीनियर या पायलट या कोई भी ऐसी कोई बड़ी फील्ड में आपने आगे निकलना है, तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। अगर आप इस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप इंटर से बाहर है या मैट्रिक से बाहर है, तो आपने करना ये है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई की कंटिन्यू करने के साथ साथ आपने कुछ भी नहीं करना, एक भी काम नहीं करना, बिल्कुल भी काम नहीं करना। अगर चाहे तो रात में उस फील्ड से रिलेटेड, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लग जाए कहीं मेडिकल स्टोर वगैरह में, कहीं क्लिनिक वगैरह में आपकी, क्योंकि फील्ड यही है आपका, जो है वो माइंड भी जो है दूसरी तरफ नहीं निकलेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आप चाहते हैं बेकरी पर, तो इससे जो होगा वो आपका माइंड जो है डबलिंग करने लगेगा, डबल पॉलिसी में चलेगा, और आप जो है अपनी जो डॉक्टर की आप पढ़ाई करोगे उस चीज़ से भी आप मुतासिर होगे और आपका जो ध्यान जो है बेकरी पर चले जाएगा। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है पेरेंट्स की, जो बच्चे को पढ़ा रही होते हैं और लगा ले इस काम में होते हैं। ये ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे जो है बच्चे का माइंड भी ख़राब हो रहा होता और उसको जो अपनी रियल में पढ़ाई की चाहिए होती है वो उस पर फोकस नहीं कर पाता, और मुस्तकबिल में अगर वो बन भी जाता है डॉक्टर, कुछ पोस्ट पर लग भी जाता है, तो वो उस लेवल का नहीं बन पाता जिस लेवल का उसे होना चाहिए और जिस लेवल पर उसे काम करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपना टैलेंट मालूम करना है तो आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, 24 घंटे में 12 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 10 घंटे की जॉब कर रहे हैं, और आप साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने करना ये है कि आपने अपने नज़रिए को रखना है। आपने नज़रिए को रख कर सोचना है कि अगर मुझे इस फील्ड में जाना है तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अगर आपको काम में मज़ा आ रहा है, अगर आप में वो टैलेंट है, अगर आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं या आप इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है और आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं, आप क्योंकि ऑफिस जॉब तो होती है 9-10 घंटे की होगी, इससे ऊपर या नीचे की नहीं होती, तो इससे जो है आधा दिन निकल जाता है। अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करें और ऑफिस वगैरह पर लगे हुए, इससे जो है आपका माइंड भी डबलिंग कर सकता है और दोनों वेव्स में जा सकता है। आपको मैं एक तरीका बताता हूँ सिंपल सा, कि आपने किस तरह से अपने जो है आपका एम है, गोल है, आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उसको किस तरह मालूम कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आपने एक बार अपने दिमाग को एक साइड में रखकर सुकून से खामोशी में बैठकर सोचना है कि आपको आगे फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, किसकी पढ़ाई करनी है। आपका दिल लग रहा या नहीं लग रहा इस चीज़ पर, पढ़ाई पर नहीं लग रहा है या काम पर नहीं लग रहा, आपने दोनों में से
एक रास्ते को चुनना है। डबल में करोगे तो आप डबल में ही रह जाओगे, बीच में भटकते रह जाओगे। अगर आप ऑफिस पर काम कर रहे हैं तो आपका ऑफिस में दिल लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो कहते हैं ना, आपको उस काम में मजा आ रहा है। अगर आप ऑफिस पर काम करते हैं तो आपको उस चीज में मजा आ रहा है, आप ऑफिस में काम कर सकते हैं। ऑफिस में बहुत सारी कोर्सेज वगैरह होते हैं, बहुत सारी फील्ड वगैरह होती है। अगर आप क्लिनिक पर काम कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम क्लिनिक पे काम करें, तो वो क्लिनिक पे आपका जो है वो दिल लग रहा है, तो आप खुद मालूम कर सकते हैं कि आप क्लिनिक पे काम करें तो आप आगे जाकर फ्यूचर में डॉक्टर बन सकते हैं आराम से, क्योंकि उस फील्ड में आपका दिल लग रहा है। ठीक है। पर्सनली मैं आपको बताता हूँ कि मैं पार्ट टाइम क्लिनिक पर काम करता हूँ, और जो है मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर पे जो है मैंने बायो लिया हुआ है, और मैं पार्ट टाइम पर जो है क्लिनिक पर काम करता हूँ, मेडिकल स्टोर पर काम करता हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड ही यही है ना। मुझे इस फील्ड में दिल लगता है, और मुझे इस फील्ड में मज़ा आता है, इस काम करने में मज़ा आता है। मैंने जो है वो 1 साल का डिप्लोमा किया और मैं क्लिनिक पर लग गया, और फिर मेडिकल स्टोर का डिप्लोमा किया, मेडिकल स्टोर पर लग गया, वहाँ पर काम वगैरह सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों जगह पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फ्यूचर की फील्ड जो है वो डॉक्टर की है। तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा कर बन जाऊँगा। अगर किस्मत की बात है, बन सका तो बन जाऊंगा इंशाल्लाह, अगर किस्मत में नहीं हुआ तो नहीं बन सकूंगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आपने इस तरह करना है कि आपकी जो फील्ड है आपने उसको लेकर आगे चलना है, ये नहीं कि आप इसमें उसमें उसमें। एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि आजकल की पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को कहते हैं कि डॉक्टर बनना है। ठीक है। आजकल की जनरेशन का मैं आपको बताता हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो जो है, उनकी जो माइंड सेट हुआ हुआ है, उनका बचपन से दिमाग उनका ऐसा हुआ हुआ है कि उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। पहली बात तो ये कि तालीमी इदारे सही नहीं है यहाँ के, तालीम सही नहीं है यहाँ के। हाई लेवल की अगर जो होते हैं कि मालदार होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो बाहर दुबई वगैरह बेचकर, लंदन वगैरह बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाई करवा लेते हैं। वो होती है पढ़ाई। पाकिस्तान में बचपन से ही बच्चे को ये होता है कि यार चीटिंग करके कर लेंगे, चीटिंग करके कर लेंगे। आप पूरा सालों साल पढ़ते नहीं हो, और लास्ट में पेपर आते हैं तो वहाँ पर पैसे देकर आपके पेपर्स हो जाते हैं आराम से, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपके सर जिंदाबाद। जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर बने। ठीक है। अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं, ठीक है, अगर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि बेटा आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है, और आप में जो सलाहियत है वो गाना गाने की है या एक्टिंग की है या फिर कोई और फील्ड की, बिला बिला, तो आपने लाजमी नहीं कि उनके नक्शे कदम पर चलना है। आप उनको बता सकते हैं कि नहीं अम्मी या अबू मैं नहीं कर सकता, यहाँ पर मेरा दिल नहीं है, यहाँ पर मेरा माइंड नहीं है, यहाँ पर मेरा दिमाग काम नहीं करता। क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि उनके दिल के मुताबिक काम नहीं होता तो उनका दिमाग भी काम नहीं करता वहाँ पर। तो आपने वहाँ पर बताना है उनको, उनका पैसा ज़ाया नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बनाना है तो वो कहीं और चल रहे होते हैं, उनका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, ज़िंदगी कहीं और गुजर रही होती है, पढ़ाई किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं, और जब वक्त आता है डॉक्टर बनने का तो वो कुछ भी नहीं बन पाते। उनका टाइम वेस्ट होता है, उनके पेरेंट्स का जो है वो सिर्फ पैसे ज़ाया होते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। आपने अपना जो टैलेंट जानना है वो आपने अपने माइंड को फ्रेश करके साइड में रखकर सुकून से सोचना है कि आपको किस फील्ड में मज़ा आता है, आप किस फील्ड में काम कर सकते हैं। क्योंकि हर बंदे में एक ना एक टैलेंट होता है। क्योंकि मैं क्लिनिक वाला हूँ, मैं मेडिकल वाला हूँ, मुझे इस फील्ड का काम आता है और मेरा उस फील्ड में जो है वो दिल लगता है। ठीक है। मेरा दिल उस फील्ड में लगता है तो मैं लगा वो काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे वो बनना है, मेरा दिल लगता है। क्योंकि ऐसे ही आप भी अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं कि आपने दिमाग को एक बार सोचो कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। तो इस तरह आप अपने टैलेंट को आराम से पहचान सकते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सुकून से सोचोगे खुद समझ में आ जाएगी किस चीज़ में आपका दिल लगता है, किस चीज़ में दिल नहीं लगता है। अगर जिस चीज़ में आपका दिल लगता है तो उस चीज़ में आप जो है ग्रेजुएशन कर जाओ। जिस काम में आपका दिल लगता है उस चीज़ में इतनी स्ट्रगल करो, इतनी स्ट्रगल करो, और कामयाब होकर बताओ। क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके जो है दिल जिस तरफ जा रहा है, दिमाग जिस तरफ जा रहे हैं, आप उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, मुझसे बेहतर कर सकते हैं, और लाख दर्जन बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आपका माइंड उधर है और आपका जो है वो दिल भी उधर लगा हुआ है उस काम पर, तो आप उसको जो है बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, काफ़ी लोगों से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं।
और अगर आप उससे हटकर काम करेंगे आपका दिल नहीं होगा और आप उस पर हाई लेवल पर जो है वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने टैलेंट को जानते हुए उस टैलेंट पर काम करते हो तो आप हाई लेवल पर सक्सेसफुल हो सकते हो और कामयाबी हासिल कर सकते हो। ये आपको मैंने तरीके बता दिए, आप किस तरह अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसे कोशिश करना कि ऐसे ही करना, इस पर अमल करना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, समझ आ जाएगी। इसी तरह अमल करोगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी प्यारे प्यारे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।